Welcome to JD Clips. Please enjoy the short versions of our famous videos and keep learning. And don't forget to subscribe. अब कुंभ पर भी बैन का, रोक का खतरा मंडराने लगा है। जी हाँ, क्योंकि इसका आरंभ जो है वो दिसंबर में ही हो गया था। ये आज मैं जब देख रहा था कि एनजीटी ने कुंभ के पानी की गुणवत्ता के बारे में यूपी पोल्यूशन बोर्ड को तलब किया है, यूपी के अधिकारियों को तलब किया है और अपनी अप्रसन्नता जताई है और ये कहा है कि साहब कि कुंभ में जो पानी है वो नहाने योग्य नहीं है। नहाने योग्य क्यों नहीं है? क्योंकि उसमें कह रहे हैं कि साहब की कोलिफॉर्म इत्यादि अधिक है और भाई लोग जब नहाते हैं तो कोलिफॉर्म अधिक होता ही है। लेकिन योगी सरकार ने जो वहाँ पर व्यवस्था कर रखी है कि पानी जो है कैसे शुद्ध किया जाए, लगता है उसके बारे में एनजीटी को कोई भी जानकारी करने की आवश्यकता भी नहीं है। उनको तो केवल एक बहाना चाहिए। एनजीटी इसमें क्यों कूदी? क्योंकि दिसंबर में किसी एक्टिविस्ट ने एक पिटीशन लगा दी। उस पिटीशन में ये कहा गया कि साहब ये जो कुंभ इत्यादि जहाँ पर हो रहा है, ये जो है वो लोगों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और लोगों का स्वास्थ्य इससे बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो जाएगा। लोग इतने सारे यहाँ पर नहाएंगे तो यहाँ पर जो बायोलॉजिकल लोड है वो बढ़ जाएगा पानी में और उसके बाद फिर बीमारियां फैलेंगी। आपने अभी तक सुना क्या? कोई 50-55 लगभग 55 करोड़ लोग जो हैं वो इस महाकुंभ में स्नान कर चुके हैं और 55 करोड़ जो है वो स्नान करके वापस जा चुके हैं और 10 लाख से अधिक तो कल्पवासी ही थे, बताते हैं। तो वो किसी का भी आपने ये अभी तक किसी से शिकायत सुनी कि साहब की बीमारी फैल गई, कोई महामारी फैल गई, कहीं इस तरह की कोई बात कहीं पे भी आई? नहीं आई। लेकिन साहब एनजीटी तो ऐसा करेगी ही क्योंकि एनजीटी का अवतार ही इसीलिए हुआ है। आपको ध्यान हो कि एनजीटी जो है वो सरकार ने नहीं बनाई, एनजीटी जो है हमारे माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा बनाई गई है। और एनजीटी एक ऐसी महान बॉडी है जिसमें किसी भी प्रकार का प्रोसीजर लागू नहीं होता। उनके जो मन में आए वो प्रोसीजर वो लागू कर सकते हैं। जो सीपीसी का प्रोसीजर है वो एनजीटी में लागू नहीं होता। ऐसी स्वेच्छाचारी एक संस्था बना रखी है। लेकिन आप जो एक्टिविस्ट का, एनजीओज का आप जरा खौफ देखिए। पिछली जो यूपीए सरकार थी वो तो थी ही एक्टिविस्ट की सरकार। आपको सब अब पता चल रहा है, धीरे धीरे सब सामने आ रहा है। जैसे जैसे ट्रंप की डोज जो है वो लोगों को, इनको सबको जो है वो डोज दे रही है, इनके पत्तर जो है वो कागज पत्तर सब खंगाल रही है। ये पता चल रहा है कि कहाँ से कितना पैसा जा रहा था। कोई यूएस एड के माध्यम से, कोई आपके एनईडी के सामने एनईडी के माध्यम से और हेल्थ के माध्यम से, डिफेंस के माध्यम से जितना जो पैसा जा रहा था उसके बारे में जैसे जैसे जानकारी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे लोगों को भी पता चलता जा रहा है कि भाई ये जो पूरा सिस्टम है एनजीओज का, एक्टिविस्ट का, ये पूरा का पूरा जो है एक नैरेटिव बनाने का सिस्टम है, लोगों को मूर्ख बनाने का सिस्टम है और एक ग्लोबलिस्ट एजेंडा जिसमें कि एक सरकार होगी और वो सरकार यूएस में बैठ के पूरी दुनिया को चलाएगी। इस एजेंडा पे काम कर रहे थे। और ये जो ग्रीन एजेंडा है जिसके तहत ये एनजीडी बना था, ये ग्रीन एजेंडा भी उसी का पार्ट है। इसीलिए आपने सुना होगा कि अभी म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस हुई थी। उस म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में जेडी वांस ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी कि भाई हम पिछले 10 साल से ग्रेटा थनबर्ग की गालियां सुन रहे हैं, तो आप लोग भी कुछ दिन जो है, कुछ महीने सुन लो एलन मस्क की बातें। तो ग्रेटा थनबर्ग का यहाँ पर जिक्र, उल्लेख क्यों आया? क्योंकि ग्लोबलिस्ट एजेंडा में ये ग्रीन एक्टिविज्म के माध्यम से कुछ ऐसे, जैसे आप देख रहे हैं ना, क्लाइमेट चेंज इत्यादि की बातें करके और पूरी तरह से इसी क्लाइमेट चेंज एक्टिविस्ट जो कि अंत में एक किसी फलक्रम पे टिके हुए हैं, वो फलक्रम जो है ये जिसको हम बोलते हैं ग्लोबल डीप स्टेट, उस पर टिकी हुई है। उसका एक ही उद्देश्य है कि पूरी दुनिया को कंट्रोल करो, पूरी दुनिया को
अब आप ग्रीन एक्टिविज्म के माध्यम से भी कंट्रोल कर सकते हैं। और दूसरे जो आप नए-नए माध्यम देख रहे हैं, जिसके यूएस एड का अभी सामने आया है, बाकी का भी आना बाकी है। ये तो अभी चलेगा 6 महीने में हम पूरी तरह से शॉक्ड हो जाएँगे कि साहब हम क्या-क्या कंज़्यूम कर रहे थे। हम किस तरह के नैरेटिव कंज़्यूम कर रहे थे। हम किस तरह के बातचीत को सुन के उसको इंटरनलाइज़ कर रहे थे, आत्मसात कर रहे थे, और कैसे हमारा ब्रेन वॉश हो रहा था। वैसे भी आप जानते हैं कि हमारा जो देश है, वो आधे से अधिक तो ब्रेन वॉश्ड है ही, पहले से ही ब्रेन वॉश्ड। ब्रेन वॉश इसलिए है क्योंकि हम पूरा का पूरा जो भी हमारा कॉलोनियल नैरेटिव था, जो अंग्रेज़ हमको बता गए थे, वो था। अब ये ग्रीन के चक्कर में आपने देखा कि हमारी होली, हमारी दिवाली, हमारी रामनवमी, इन सब के ऊपर लगातार प्रहार हुए इस ग्रीन एक्टिविज्म के माध्यम से। दिवाली तो भाई लोगों ने बैन ही कर दी। दिल्ली का आप किस्सा ले लीजिए, दिल्ली में बार-बार सुप्रीम कोर्ट जो है वो बैन लगाता है दिवाली पे, जब तक कि जो वैज्ञानिक शोध करके उनको ये बताया गया है कि दिवाली के पटाखों का दिल्ली के प्रदूषण में 1% से अधिक हाथ नहीं है। उसके बाद भी दिवाली पर पटाखे बैन कर दिए जाते हैं। दिवाली पर पटाखे जो हैं, वो बच्चों को भारत के एक महत्वपूर्ण पर्व से जोड़ते हैं। तो बच्चे दूर रहे, ये एजेंडा है, ये एजेंडा ग्रीन एक्टिविस्ट का भी है, ये एजेंडा चर्च का भी है। दोनों जो हैं वो मिल गए। अच्छा, ये जो ग्लोबलिस्ट एजेंडा है, इसमें एक बड़ा महत्वपूर्ण एजेंडा ये है कि भई आप केवल जो है वो जो एब्राहमिक वैल्यूज़ है, वो पूरे विश्व में फैलाओ। और जो कुछ भी जो प्रकृति से जुड़ी हुई जो सभ्यताएँ कुछ बची हुई हैं, हिंदू धर्म जैसी, उनको भी समाप्त करो। उनको समाप्त जो है वो सीधे आजकल नहीं किया जा सकता, तो उसको जो है आप नैरेटिव बना के और उनको मूर्ख बना के, उनके उल्टी-सीधी बातें फैला के और उनको अपने धर्म से विमुख करो। उनको अपने धर्म से घृणा करना सिखाओ। कुछ लोग पूछ रहे हैं एनजीटी क्या होता है? भाई एनजीटी होता है नेशनल ग्रीन्स ट्राइब्यूनल। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल जो है ये पर्यावरण संबंधी बातों को उनको डील करता है। और इसने जो है अपने पंख पूरे भारत में फैला लिए। इतने फैला लिए हैं कि ना केवल एक प्रिंसिपल बेंच है, ये जो आदेश जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, कुंभ के बारे में, ये प्रिंसिपल बेंच का है। और इसके अतिरिक्त इन्होंने पूरे देश में अलग-अलग बेंचेस और बना रखी हैं। एक पूरा एक आप समझ लीजिए ये ऑक्टोपस का जाल फैला हुआ है। अब जिस प्रकार से दिवाली पर बैन लगाया गया, दिवाली पर बैन लगाने के पहले भी इसी प्रकार का एक्टिविज़्म हुआ। और उस एक्टिविज़्म के बाद में साहब तो दिवाली मनाने पर बैन लग गया है, पटाखों पर बैन लग गया। और आप जो है अभी कुछ दिनों में अभी बात ये भी हो रही थी कि दियों से भी बड़ा प्रदूषण होता है, तो कुछ दिनों में दिए पर भी बैन लग सकता है। तो होली पर जब आता है तो होली पे कहते हैं कि साहब की पानी की बड़ी बर्बादी होती है। अच्छा, क्रिसमस के पटाखों पर बैन नहीं होता था, हम लोगों ने बहुत हल्ला मचाया है तो क्रिसमस के पटाखों पर भी बैन लगा दिया। लेकिन उसके उसका जो है वो जब आप पता है दिल्ली में आपकी सरकार कुछ की थी, तो वो सरकार जो थी वो दिल्ली के पटाखों पर तो पूरी तरह से कार्रवाई करती थी, लेकिन क्रिसमस के पटाखों पर नहीं करती थी, न्यू ईयर्स के पटाखों पर नहीं करती थी, क्योंकि आखिरकार इम्प्लीमेंटेशन तो सरकारों का काम है। अब अगला जो पड़ाव मैं देख रहा हूँ वो ये है कि ये कहेंगे कि साहब ये कुंभ पर बैन लगाओ, नदियों में नहाने पर भी बैन लगा दो। क्योंकि ये आप कहें कि 100% कोई शुद्ध आपको जल मिल जाए, तो 100% शुद्ध जल तो तभी मिल सकता है जब उसमें कोई भी ना नहाए। कोई भी उसमें ये नहाएगा तो कुछ ना कुछ तो भाई उसके शरीर से छू के जो है वो कुछ तो जाएगा नदी में। तो आप ये कहेंगे कुछ दिनों में कि साहब कि नदियों में नहाना ही बंद कर दो। हमारे यहाँ तो भाई नदियाँ जो हैं वो पूरी सभ्यता की पोषक रही हैं। हर काम नदियों के पास ही हुआ करता था। यहाँ तक कि जो लोग जो हैं वो मनुस्मृति को गाली देते हैं, वो भी यह नहीं देखते हैं कि मनुस्मृति में ही लिखा हुआ है कि साहब की नदी के जो शुद्ध जल के स्रोत हैं, उनके आस-पास किसी तरह का मल-मूत्र त्याग नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन वो कौन देखता है? वो तो साहब जो उनको देखना है वही देखते हैं। तो
अब आप लोग बिल्कुल आश्चर्यचकित ना होइएगा यदि यह आपको पता चले कि ये जो कार्यक्रम आरंभ हुआ है, दिसंबर में आरंभ हुआ था, जनवरी तक रिपोर्ट माँगी गई थी और अब उसको पब्लिक कर दिया गया है। लेकिन अभी भी थोड़ा बहुत संभवतः भय है कि भई 50-60 करोड़ लोग जा रहे हैं वहाँ पर, तो इतनी जल्दी हम ना करें। पता चला कि पूरी की पूरी पब्लिक हमारे खिलाफ हो जाए और उसके बाद फिर सरकार पर इतना दबाव पड़े कि सरकार एनजीटी को लॉ ले आए कोई दूसरा या लॉ में अमेंडमेंट कर दे या फिर उसको समाप्त कर दे। क्योंकि एनजीटी तो एक पूरी तरह से असंवैधानिक कार्य है, सही बताएँ तो। नेशनल ग्रीन्स ट्राइब्यूनल जो है एक असंवैधानिक संस्था है। तो सज्जन कह रहे हैं कि साहब कि व्हाई नॉट बैन बेथिंग एट होम आल्सो। अब भाई तो ये अ, लोग जो हैं इसका मतलब जो भी देख रहे हैं वो इस चीज़ की गंभीरता को समझ रहे हैं। और ये है गंभीर बात और ये समय है कि हमको इसके विरुद्ध अपनी ध्वनि पूरी तरह से उठानी चाहिए, आवाज़ उठानी चाहिए क्योंकि पूरा का पूरा जो सिस्टम है, वो हिंदुओं को अपने धर्म से च्युत करने में लगा हुआ है। ये हम किसी भी तरह से इसको सहन नहीं कर सकते। और एक सज्जन कह रहे हैं कि साहब कि ये कॉन्वेंट स्कूल की ये सब पढ़ाई का नतीजा है। बिल्कुल, कॉन्वेंट स्कूल की पढ़ाई का नतीजा है ये। लेकिन अब तो कॉन्वेंट स्कूल तो बहुत कम रह गए हैं। ये देखें सारे स्कूलों में जो बाकी जो हैं वो कॉन्वेंट स्कूलों से ज़्यादा कॉन्वेंट स्कूलों की नकल कर रहे हैं। हम लोगों को 5-7 साल से हम प्रयास कर रहे हैं तब जाके ये आर्यन इन्वेजन थ्योरी वाला जो मामला है वो एनसीईआरटी की किताबों में टेक्स्ट बुक में बदला है। और जो लोग वहाँ पे एनजीओज़ कंसल्टेंट बन के बैठे हुए हैं एजुकेशन में, उन सबकी सहायता जो है वो किसी न किसी डीप स्टेट वाली फाउंडेशन से आती है। ये भी समझ लीजिए। तो इसलिए आपके समक्ष ये मैं प्रकरण लाया हूँ इसलिए क्या आप लोग जो है इसके बारे में चर्चा आरंभ करें और चर्चा आरंभ करके मैं तो ये चाहता हूँ कि ये जो एनजीटी को जो असीमित जो शक्तियाँ मिली हुई हैं, ये समाप्त होनी चाहिए। जो मर्जी हो, जहाँ देखो वहाँ कूद पड़ते जाके बीच में और उसको जाके जो है वो खराब करने का काम आरंभ कर देते हैं। वैसे अभी योगी जी से निपटना इनको बाकी है और आपको पता है कि योगी जी न्यायिक प्रक्रिया को के भी इर्द-गिर्द रास्ते निकाल लेते हैं। और एनजीटी ने ऐसे-ऐसे काम किए हैं जिससे भारत के सनातन के जो हित हैं वो प्रभावित हुए हैं। इसलिए एनजीटी एज़ एन इंस्टीट्यूशन के विरुद्ध भी हमें कुछ शीघ्र ही करना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।